आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। आज बाबा ने वरदान में कहा है कि जैसे बाबा स्नेह का सागर है, वैसे हमें भी स्नेह का सागर बनना है और अपकारियों पर भी उपकार करना है ना। तो चाहे कोई भी कैसा भी हो, तो हमें उनके ऊपर उपकार करना है। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो उपकार करने के लिए हमें नॉलेजफुल बनना है। सो कैसे हम नॉलेजफुल बन सकते? हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कहा ना, नॉलेजफुल या ज्ञानी तो आत्मा ही उपकार कर सकती है, स्नेह दे सकती है। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज की बाबा ने हमें जो समझ दी है कि बाबा जैसे स्नेह का सागर है, उपकार आप उसका कितना हम बच्चों ने उपकार किया है, फिर भी वो कितना उपकार करता है। दुनिया की सर्व आत्माओं से कितना उसको स्नेह है। एक बच्चे के प्रति भी उसमें कोई ये नहीं कि बच्चा मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है। कई बच्चे बाबा को बोलते हैं आप दुख देते हो, तो भगवान क्या बोलता है, भगवान ने बाबा ने तो हमें सिखाया ना कि बच्चे मैं तो तुम्हें सुख ही बता देता हूँ, पर तुम्हें ये शुरू से ये द्वापर से ये रावण के विकारों के वश होकर तुमने मुझ पर सर्वव्यापी की ब्लेम लगाया कि आप भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान यदि सर्वव्यापी है तो प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? तो तभी वो हमारी सुनता है हमेशा, हर पल हर घड़ी। दुनिया वालों की भी सुनता है, लौकिक की भी सुन रहा है और हम बच्चों की भी सुन रहा है। हमें भगवान ने इतनी समझ दी है कि हम उसको समझ कर, उसके ज्ञान को समझ कर कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, हमने जो किया है वही हमें रिटर्न मिल रहा है। इस नॉलेज के द्वारा हम ये कर सकते हैं कि हम जैसा करेंगे वो दुआओं का खाता जमा होता जाएगा। बाबा ने कहा है हमें। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा मुरली में निश्चय बुद्धि बनने के लिए भी बाबा हमें प्रेरणा दिया है, समझ भी दिया है। सो बाबा मुरली में आत्मा का नॉलेज, आत्मा क्या है? आत्मा अविनाशी है, आत्मा 84 जन्म लेती है। सो आत्मा के बारे में बाबा ने बताया। और शरीर विनाशी है। सो हम एक शरीर लेके दूसरे शरीर, है ना, अभी छोड़ के दूसरे शरीर लेते हैं। सो ऐसा बाबा आत्मा और शरीर का ज्ञान भी दिया हमें, और परमात्मा का भी ज्ञान दिया, और सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया। सो जितना हम इस सभी का ज्ञान हम बुद्धि में रखते हैं ना, हम बुद्धि में कूट कूट के भरते हैं, तभी हमें निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का मुरली में बाबा का महिमा क्या था? परमात्मा का महिमा। आज बाबा ने कहा ना, पतियों का पति और बापों का बाप, ये भी परमात्मा का महिमा है ना। और कौन सा महिमा हम आज की मुरली में हम देख सकते हैं? तो आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। बाबा ने कहा ना, अभी इस कलयुग में सभी आत्माएं ऑर्फन्स, निधन के बन गए हैं, है ना, इसलिए झगड़े कर रहे, पार्टीशंस, है ना, टुकड़े टुकड़े हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि पारलौकिक माँ बाप को नहीं जानते हैं।
इसलिए सब ऑर्फन्स हो गए हैं, है ना। सो बाबा इतना अच्छा रीति से बाबा समझा ही दे रहे। सो सबके लिए एक ना कुछ कारण रहता है, क्यों वो झगड़ा कर रहे, क्यों ऐसा हमारा कलयुग या अंत में कितना भ्रष्टाचार हो गया ना, वो भी कारण बाबा बताते हैं। बेसमझ बन गए हैं, क्यों? क्योंकि परमपिता का बायोग्राफी नहीं जानते हैं। और बाबा ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया ना, इस कहने से ही उन्हें वर्षा नहीं ले सकते वो। सो यही है कारण, क्यों इतना वो भ्रष्टाचार हो गया, ची प्रपंच, बाबा बोलते हैं ची प्रपंच हो गया है, इतना सब तरफ झगड़े चल रहा है ना। सो इसका कारण यही है, बाबा बता रहे। बोलिए सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे जो आप अभी पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे थे कि झगड़ों का कारण क्या है, क्योंकि सभी आत्माएं अपने स्व परिचय और अपने बेहद के पिता को भूल चुके हैं। और यही एक्सप्लेनेशन से लिंक्ड है आज का बहुत ही सुंदर स्लोगन, क्योंकि आज के डेट में दुनिया सब टुकड़े टुकड़े हो गई है, क्योंकि सबकी सोच हद में आ गई है और इसीलिए एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि हदों को समाप्त कर बेहद की दृष्टि और वृत्ति रखना, यही यूनिटी का फाउंडेशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड वन वर्ल्ड हो जाए, सही मायने में एकता हो जाए, तो दृष्टि को और वृत्ति को बेहद में लाना पड़ेगा, वरना वही टुकड़े टुकड़े वाली दुनिया, करप्शन वाली दुनिया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए सिस्टर। हाँ जी, आज बाबा ने बहुत अच्छा समझाया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। हाँ जी, तो बाबा ने आज 84 जन्मों के बारे में भी बताया कि 84 जन्म जो लेंगे सिर्फ देवी देवता ही लेंगे, बाकी सारे नहीं लेंगे। क्रिश्चियन के लिए भी बताया। और बाबा ने पवित्रता के ऊपर कल भी परसों भी मतलब आज भी यही बोला कि पवित्र रहना भी है। तो पवित्र रहे बगैर सत्युग में नहीं जा सकते, देवता नहीं बन सकते, और औरों को भी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना है, खुद भी बनना है, किसी को दुख नहीं देना, अवतारी के ऊपर भी उपकार करना है। बाबा ने वर्णों के बारे में बताया कि चारों जो हमारे ये वर्ण है, देवता धर्म, पहले ब्राह्मण बने बगैर देवता नहीं बन सकते, कि देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये हम वर्णों में ऑटोमेटिकली आएंगे जो इसी ज्ञान योग को समझेंगे। तो बाबा ने आज ये भी बताया था आज हाँ जी, आज का मुरली में बाबा का फरमान क्या था? बाबा का फरमान था देही अभिमानी रहने का। बाबा कहते देही अभिमानी बनना है, बाबा का ये और भी सामर्थ्य अभी ध्यान नहीं आ रहा। ओम शांति। बाबा ने आज संपूर्ण वर्षा लेने का भी डायरेक्शन दिया है कि पूरा पूरा वर्षा लो निश्चय बुद्धि बनकर, क्योंकि यही समय है। नहीं तो बाद में अगर अभी मरजीवा जन्म में इसका लाभ नहीं उठाया तो बहुत पछताना पड़ता है। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर भी बताया है ना, पवित्रता का प्रतिज्ञा करनी है। पावन दुनिया में जाने के लिए हमें पवित्र जरूर बनना ही है ना। सो इसके लिए माम एकम याद करो, ये भी बाबा ने कहा ना।
और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने कहा ना, आज सारे चक्र का नॉलेज अभी बुद्धि में है ना। सो वो सृष्टि चक्र में क्या, फर्स्ट गोल्डन एज आती है, बाद में सिल्वर एज, बाद में खाद पड़ती है ना, तभी वो कॉपर एज जैसा बुद्धि बन जाती है, बाद में आयरन एज बन जाती है। सो जितना हम निश्चय बुद्धि बनते हैं और पवित्र बनते हैं, उतना हमारा बुद्धि भी गोल्डन एज बनती जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है ना कि मास्टर स्नेह के सागरगन घृणा भाव को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। आज बाबा ने बोला कि घृणा नहीं रखनी किसी के साथ भी, चाहे कोई आपके पास आपके ऊपर अपकार भी कर रहा है तो भी आपने उपकार करना है ना, रहम दिल बनना है, कल्याण की भावना रखनी है ना। बाबा कहते हैं तुम ज्ञानी तुम आत्मा हो तो तुम्हें मास्टर स्नेह का सागर बनना है। जो स्नेह के सिवाय और कुछ नहीं हमारे पास, क्योंकि हम बाप स्नेह के सागर, बाप के बच्चे हैं, तो हमें भी मास्टर स्नेह का सागर बनना है। तो ये हमें बाबा ने वरदान दिया। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा ने कहा ना, नॉलेजफुल बनना है। सो नॉलेजफुल बनने के लिए हमें कौन कौन सा नॉलेज रहना है? उदाहरण के लिए आत्मा का नॉलेज है ना, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान रहना है ना। बाद में ओम शांति दीदी, 3 बिंदियों का नॉलेज, उसमें ही पूरा विस्तार और सार आ जाता है। मैं आत्मा बिंदु, परमपिता परमात्मा बिंदु और ड्रामा का चक्र, तो वो भी बिंदु। तो 3 बिंदु की नॉलेज से हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं, जो हमारा लास्ट है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ये 3 बिंदी को रखना है ध्यान में, याद में रखना है कि मैं, बाबा और बाकी सब ड्रामा। तो बस ये 3 बिंदी। और हम सुबह चौथी बिंदी भी लगाते हैं, हमारा विजय तिलक का बिंदु। तो ये 4 बिंदु हम हर रोज लेते हैं सुबह बाबा से अमृत वेले। हाँ जी, बहुत अच्छा। उसके साथ माया का भी नॉलेज रहना है, और प्रकृति का भी नॉलेज है ना, और हमारा शरीर का भी नॉलेज। हमें कहाँ कहाँ हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हमें पता रहना है। सो इसको भी बाबा कंप्लीट नॉलेजफुल कहते हैं। जो नॉलेजफुल रहते हैं वो पावरफुल रहते हैं, जो पावरफुल है वो सक्सेसफुल है ना। सो तभी संपूर्ण नॉलेज आत्मा में आती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज की मुरली में बाबा ने रावण राज्य के बारे में क्या बताए? क्योंकि हर मुरली में बाबा सतयुग और कलयुग
या राम राज्य रावण राज्य को कंपेयर करते रहते हैं, क्योंकि हमें वैराग्य आना है इस संसार से, यही ना। इसके लिए बाबा बार बार वो रावण राज्य के बारे में भी हमें समझाई देते रहते हैं। सो आज विशेष क्या कहा? आपको जो अच्छा लगे वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी सिस्टर। आज ना बाबा ने ना ये पहले स्टार्टिंग में ऐसे बोला था कि परम धाम के लिए, कि परम धाम में हम बिल्कुल मतलब कोई आवाज नहीं होगी, निर्संकल्प रहेंगे, शांति धाम में शांत रहेंगे, है ना। फिर सुख धाम में हम सुखी रहेंगे। फिर उन्होंने बोला था कि दुख धाम में दुखी रहेंगे। फिर उन्होंने सूक्ष्म वतन की बात भी करी थी, एक चीज बोली थी, वो वर्ड क्या था, मैं भूल गई उसका नाम। सूक्ष्म वतन वासी वालों के लिए बोला था वो, तो वो मैं भूल गई। वो उसमें एक वर्ड था, वो मुझे उसके बारे में पूछना था कि उसका मतलब क्या है। एक लाइन थी बाबा इसके, इसमें एक वर्ड था, सूक्ष्म वतन के बारे में बात कर रही थी। आकारी दीदी, आकारी देवता पूछ रहे हो आप सूक्ष्म वतन के बारे में? क्योंकि बाबा बोलते हैं अक्सर कि वहाँ आकारी देवताएं हैं सूक्ष्म वतन में। नहीं, वहां पर ये वाली बात नहीं थी, कुछ और था। एक मिनट में ढूंढ लेती हूँ। ओके सिस्टर, अभी समय भी हो रहा है, हम नेक्स्ट हाँ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। भाई जी स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं एक आत्मा हूँ, मस्तक में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा अपने देह रूपी चोले को छोड़कर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण करके ऊपर जा रही हूँ, छत से भी पार अपने आसपास के माहौल को छोड़ते हुए जा रही हूँ। ऊपर जाते हुए मैं अपने शहर को देख रही हूँ। धीरे धीरे मैं और भी ऊपर उड़ रही हूँ, और भी ऊपर जाकर मुझे विश्व का ग्लोब दिखाई दे रहा है। उड़ते उड़ते मैं फरिश्ता स्वरूप में पहुंच गई अपने सूक्ष्म वतन में, बाबा के पास, जहाँ पर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं यहाँ पर
बहुत ही हल्का अनुभव कर रही हूँ। सामने बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। देखें, बाबा को अपने सामने एकदम स्पष्ट। कितना सुंदर अनुभव होता है जब मैं बाबा को निहारती हूँ। बाबा भी मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से सारी अष्ट शक्तियों और गुणों को धारण करती हूँ। बाबा से शक्ति लेते लेते, गुण लेते लेते मैं गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। 15 मिनट तक मैं प्यारे बाबा से सारी शक्तियाँ और गुण स्वयं में भर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। वाह, कितना सुंदर अनुभव है ये। भरपूर कर लें स्वयं को सर्व गुणों और शक्तियों से। अब मैं बाबा के संग पूरे विश्व ग्लोब को निहारती हूँ। पूरी पृथ्वी मुझे दिखाई दे रही है। विश्व के अलग अलग देशों में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, उन सब आत्माओं को मैं देख रही हूँ। वो सभी आत्माएं चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं बहुत भयभीत हैं और दर्द में हैं। सभी मुक्ति की मांग कर रही है। कई आत्माएं अपने परिवारजनों से दूर हो जाने से बहुत डरी हुई है और कोई भी उनके पास नहीं आ रहा है। सब दर्द से चिल्ला रही है। उनको इस दर्द से राहत मिले, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है, कुछ काम में नहीं आ रहा है। सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को पुकार रही है। उनसे कह रही है, हमें अपने पास ले जाओ, हमें मुक्त करो। तब बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, दुनिया का कैसा हाल है। क्या आपको रहम नहीं आता? सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को पुकार रही है। माना मेरे बच्चों को पुकार रही है। आप बच्चों के देवताई स्वरूप को पुकार रही है। उनको शांति दो, उनको शक्ति दो। फिर मैं आत्मा अपने बाबा से ली हुई सारी शक्तियाँ धारण कर अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न ये मेरा देव स्वरूप है, आदि स्वरूप है। अब मैं जो भी
विश्व में पीड़ित आत्माएं हैं, उनके सिर पर हाथ रखती हूँ। मेरे हाथ रखने से ही उनको अपने दर्द में राहत मिलती है और वो गहन शांति का अनुभव कर रही है। मेरे हाथों से बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियाँ उनके अंदर समाने लगी और उनके अंदर जो रोग के कीटाणु हैं वो सब भस्म हो रहे हैं। मेरे हाथों से सर्वशक्तिवान से मिली हुई सर्व शक्तियाँ उनके शरीर में फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। उनके शरीर में जो रोग के कीटाणु हैं वो सब भस्म हो रहे हैं इन शक्तियों से। सबको शांति और दर्द से राहत मिल रही है, सबको चैन मिल रहा है। ये अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है। ये अनुभव होते ही वो सब आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को याद करके कहते हैं, आपका शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कि हमने अनुभव किया कि मेरे इष्ट देव आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखने से मुझे अपने दर्द से राहत मिली, परम शांति का अनुभव हुआ। जैसे मेरा शरीर स्वस्थ बनने लगा। सब अपने अपने इष्ट देवों को दिल से नमन और शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। उन सब को खुश देखकर मैं आत्मा भी बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे भाई बहन चैन का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। फिर मैं आत्मा अपने बाबा की ओर देखती हूँ और बाबा से वायदा करती हूँ, बाबा मैं आत्मा रोज टाइम निकालकर उन सभी आत्माओं को दर्द से मुक्त करूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर और बाबा ने महावाक्य उच्चारे, बच्चे विजयी भव। फिर मैं आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से नीचे आने लगी। साकार वतन में पहुंचकर मैंने अपनी देह में प्रवेश किया। मुझे अपने भाई बहनों की सेवा करके अब बहुत हल्का और शांति का अनुभव हो रहा है। अब मुझ आत्मा को रोजाना टाइम निकालकर सुबह शाम
उन सब आत्माओं को शक्ति देनी है, मुक्ति दाता बनकर उन्हें पीड़ा और दुख से मुक्त करना है। ओम शांति। ओम शांति। आशा देवी सिस्टर, आप है? यस सिस्टर। हाँ जी, मुरली रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा दीदी। बाबा के सभी बच्चे बाबा मुरली सुना रहे हैं, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। आज की मुरली 18 जनवरी 2016 की है। मेरी आवाज बराबर आ रही बहन? हाँ जी सिस्टर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज की मुरली में बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा है कि रुचि से पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो सकते। फेल होना माना फेल करना। बाबा ने इसमें कहा है कि सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया है। हर एक के नैनों में खुशी की झलक समाई है। मेरा बाबा आ गया। बाबा आगे कहते हैं कि सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह। आज बाबा ने अशरीरी बनने की बात भी सुनाई है। चाहे बुजुर्ग है चाहे छोटा है, सभी एक ही पढ़ाई का काम कर रहे हैं। बाबा आगे भी बता रहे हैं कि सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास चला जाता। तो इस तरह से पढ़ाई के विषय में इस मुरली में बाबा ने बताया। हम सभी लोग अभी बाबा की मुरली सुनते हैं। सभी ने बाप दादा द्वारा पहले तो दृष्टि प्राप्त की। भले देखा तो आपने इन स्थूल नेत्रों द्वारा, लेकिन इन नेत्रों में बाप की दृष्टि पड़ने से यह दृष्टि भी परिवर्तन हो जाती है। सभी को सारी सभा में कौन दिखाई देते हैं? सभी नंबरवार ब्राह्मण दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में मिक्स तो होता है, लेकिन सभी की बुद्धि में बाप दादा ही है। हर एक यही सोचते हैं, हमारा बाबा आ गया। सभी की बुद्धि में मेरा बाबा आ गया। हर एक के नैनों में यह खुशी की झलक समा गई है। मेरा बाबा आ गया। सबके नैनों में कौन? मेरा बाबा। नैनों में भी बाबा दिखाई देता है, बुद्धि में भी बाबा ही दिखाई देता है। इसलिए आप सबकी आंखों में प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा समा गया है। बाप भी बच्चों को उसी रूप में देखते, मेरे बच्चे और बच्चे भी उसी रूप में देख रहे हैं, मेरा बाबा। सभी के दिल में क्या दिखाई दे रहा है? मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा, मेरा कहने में कितनी खुशी होती है। मेरा बाबा भले कितना भी कहें, यह लंदन के हैं, यह इंडिया के हैं, कितना भी कहें, लेकिन सबसे पहले क्या आता? मेरा बाबा आ गया। बाबा और बच्चे का मिलन हो रहा है। यह मिलन भी विचित्र मिलन है। स्थूल में कोई किस एज का है, कोई किस एज का है, लेकिन कौन है? तो शार्ट में कहेंगे बाप और बच्चे बैठे हैं। चाहे 100 वर्ष वाला हो, चाहे 150 वर्ष वाला हो, लेकिन क्या कहेंगे? सब बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। जब यहाँ बैठते हो आके तो परिचय क्या देंगे? भले किस भी रूप में आए हो, लेकिन यहाँ आने से किस रूप में बैठते हो? स्टूडेंट के रूप में। बाबा के आगे स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, और बाबा के बच्चे पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ के कोई न कोई आए हुए हैं। भले कोई किस देश के, कोई किस देश के हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए क्या फील कर रहे हो? गार्डली स्टूडेंट हैं। और टीचर भी कौन है?
स्वयं भगवान हमारे लिए विशेष मिलने आए हैं। भगवान हमसे मिलने आए हैं या हम भगवान से मिलने आए हैं? जो भी आए पहचानते हैं तो क्या कहेंगे? बाबा के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं और हर एक की शक्ल में मिलने की भावना कितनी दिखाई देती है। सभी की शक्ल में बाप और बच्चों की भावना की सूरत है। सभी की शक्ल में कितना प्यार है। वाह बाबा वाह, सबकी दिल यही गीत गा रही है। और कितना प्यार है, कैसा प्यार है। और बच्चे के रूप में मिलन, आज की सभा में देखो तो और कोई संबंध नहीं, बाप और बच्चा, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी संबंध में हो, लेकिन हैं सब स्टूडेंट के रूप में। सभी की बुद्धि में स्टूडेंट की भावना समाई हुई है। सभी की बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट भी एक ही है। अनेक देश, अनेक आत्माएं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सभी स्टूडेंट के रूप में हैं। चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे छोटा बच्चा भी है, वह तो है ही बच्चा, लेकिन फिर भी स्टडी करने वाले सब स्टूडेंट बैठे हैं। आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा ने यह कहा, आज बाबा अशरीरी बनने की बात सुनाई। कितनी अच्छी बातें बाबा सुना रहे हैं। सभी के मन में इस समय अपना रूप भी कौन सा दिखाई दे रहा है? स्टूडेंट, चाहे बुजुर्ग है, चाहे छोटा है, सभी एक ही पढ़ाई का काम कर रहे हैं। और पढ़ाई में शक्ति कितनी भरी हुई है कितने साधारण, लेकिन पढ़ाई द्वारा क्या बन रहे हैं। कोई से भी पूछेंगे आप क्या पढ़ने आए हो, तो सब कहेंगे हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और सभी कितना प्यार से पढ़ाई पढ़ते हैं, हर एक ऐसे रुचि से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी बात बीच में आ गई तो मुख्य बात तो चल रही है, वह तो मिस हो जाएगी ना। देखा गया मेजॉरिटी सब में मिक्स तो होता है, लेकिन आए हैं सब स्टूडेंट के रूप में पढ़ने के लिए। और देखा गया कि जब सभी स्टडी करने के रूप में आते हैं तो उनकी शक्ल से ही लगता है कि यह कोई बहुत पढ़ाई में बिजी है और इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। वह अगर ध्यान में रहे तो बेड़ा पार हो गया। परमात्मा पढ़ाने वाला है। यह कभी सुना है क्या कि परमात्मा पढ़ाता भी है, लेकिन इस पढ़ाई में मेजॉरिटी सब पास हो जाते हैं? क्यों? यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है, भूलता नहीं है। सब खुशी खुशी से पढ़ रहे हैं ना। अभी तो देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े हैं जो कोई न कोई सरकमस्टांस अनुसार आए पढ़ने के लिए हैं, लेकिन कहाँ पढ़ाई के बजाय और कोई सब्जेक्ट में अटेंशन चला जाता है। सबको विशेष जो होमवर्क दिया गया है, कई तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे हैं, अब भी वह याद कर रहे हैं पढ़ाई से प्यार है, लास्ट टाइम तक भी पढ़ाई में अटेंशन है। ऐसे स्टूडेंट हॉल में पौने से भी ज्यादा हैं। यह बाप दादा देख रहे हैं कि इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की विशेषता है। और कमाल यह है कि पढ़ाई के तरफ अटेंशन देने वाले हैं। आप कौन हो वह तो हर एक खुद जानते हैं, लेकिन देखा गया तो अभी के स्टूडेंट जो हाजिर हैं उन्हों में मेजॉरिटी पढ़ने के शौकीन है। यह देख करके बाप को भी अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के तरफ अटेंशन अच्छा है, यह रिजल्ट अच्छी है। अभी इसको आगे बढ़ाना है, पढ़ाई में शौक बढ़ाना है। पढ़ने में अटेंशन देने वाले अच्छे हैं। जैसे आज की रिजल्ट में पढ़ाई वाले ज्यादा हैं और अपनी पढ़ाई शौक से पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह, संख्या भी अधिक है। देखा गया पढ़ने वाले भी रुचि वाले हैं और टीचर भी पढ़ाने के शौकीन अच्छे हैं। वह भी हमेशा समझते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा किसी कारण से फेल न हो।
कम मार्क्स न लेवे। यहाँ तो सबने पढ़ाई का फल ले लिया है, सभी पढ़ाई का फल लेने वाले हैं, इसीलिए अभी तक बैठे हैं, नहीं तो आधा क्लास तो चला जाता। रुचि की बात होती है, पढ़ाई में रुचि हो तो पढ़ाई छोड़ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन देखा गया फिर भी रिजल्ट में यह जो क्लास आया है, इसमें रिजल्ट अनुसार रुचि है पढ़ाई में। ताली बजाओ। सभी ने जोर से ताली बजाई। अच्छा, पढ़ाई की तरफ अटेंशन है, इसकी बधाई, क्योंकि है तो स्टूडेंट। स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि न हो तो यह नहीं शोभता। इसीलिए कहा कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई तरफ अटेंशन देने वाले हैं, तो जितने हैं उन उसके अनुसार रिजल्ट अच्छी है, इसलिए इस क्लास को फिर भी कहेंगे पास है। और सभी की शक्लें देखो, सभी मुस्कुरा रहे हैं। हमेशा जो भी करो टाइम तो देते हो ना, चाहे घंटा हो चाहे आधा घंटा हो, लेकिन टाइम तो देते हो ना। टाइम की वैल्यू है, इसलिए आपकी नेचर है, जो काम करते होंगे ना, वह पूरा लगा कर ही करते होंगे। अभी का क्लास जो है वह अच्छी रिजल्ट देने वाला है। और टीचर को कौन से स्टूडेंट अच्छे लगते हैं? आप जैसे। भले कहेंगे आज ही हम रेगुलर हुए हैं, लेकिन हुए तो सही ना। रेगुलर की लिस्ट में आए तो सही ना। एक दिन भी आए लेकिन यह नहीं सीखना तो एक दिन भी चलेगा। वह तो देखते हैं तो सभी खुश होते हैं, ज्यादा रिजल्ट देख करके खुश होते हैं कि हम भी पास में आ गए। इससे सभी समझ ही गए होंगे, बाकी अटेंशन देना हमारा फर्ज है, क्योंकि देखो टीचर भी मेहनत तो करते हैं ना। टीचर्स या स्टूडेंट्स दोनों को ज्यादा पास होने की मुबारक हो। अभी कभी भी कोई भी पेपर हो तो उसमें फेल नहीं होना। यह जो आपको सबक सिखाया, वह यह सिखाया, आज आप पास हो गए हो तो शक्लें देखो। और जो फेल हुए हैं वह जैसे कांध नीचे कर लेते, नेचुरल हो रहा है। कितना भी चाहे तो भी कांध नीचे हो जाता है। जब भी पेपर देने बैठो तो सदा यह दिन याद रखना कि पास होना ही है। टोटल रिजल्ट भी देखी गई हिसाब से भी अच्छी रिजल्ट है। कभी भी जब भी पेपर देने बैठो तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि फेल कभी नहीं होना है। फेल माना फील करने वाले। सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ। भले कायदे अनुसार क्लास बदली हो जाएगी, लेकिन यह संकल्प कभी भी नहीं रखना कि जो हुआ सो अच्छा। कभी फेल कभी पास तो होंगे ही, हमेशा पास तो नहीं होंगे। लेकिन यह शिक्षा तो सबको मिली है कि सबको पास होना ही है। तो आज जो पास हुए वह कितने हैं? हाथ उठाओ। जो पास हुए, हाथ उठाने वाले कम हैं, सभा के हिसाब से कम हैं। हमेशा जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं ना, उसमें यह भी लक्ष्य हो कि मुझे पास होकर ही दिखाना है। अभी तक जो भी आप लोग पढ़े हैं, पहली से लेकर अब तक जितना भी दर्जे पढ़े हैं, उसमें समझो अभी आठवीं का चल रहा है। तो आप कितने पास हुए? पास कितने होने चाहिए? चलो, फुल पास नहीं तो थोड़ा कम, 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में फेल हुआ तो ठीक नहीं। इसलिए अभी एम क्या रखेंगे? फेल हुआ तो भी एक ही बात है। क्या आप में से भी कोई समझते हैं कि 1-2 मार्क्स से पास हुआ तो वह यह राइट है, या यह भी चलता है? लक्ष्य यह रखो कि
एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम यही रहती है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं हो जाऊं। आज सभी ने मेहनत की। कितने परसेंट ने हाथ उठाया? हाथ तो उठाया, लेकिन पास किस नंबर तक हुए वह भी तो देखना है ना। पास तो हो गए, लेकिन पास ना के बराबर ही हुए। 1-2 नंबर से पास हुए या जिसको ठीक पास कहते हैं वह हुए। तो हमेशा यह देखो कि किसी भी बात में पास माना पास, फेल का नंबर आवे यह अच्छा नहीं। जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिजी रहते होंगे। फिर भी कितने लोग बैठे हैं यहाँ जो पास हुए हैं, वह हाथ उठाओ। अच्छे हैं या आगे आगे ही बैठे हैं पास वाले? अच्छा है। जब पास में हाथ उठाते हैं तो नशा कितना चढ़ता है। सेवा का टर्न महाराष्ट्र जोन का है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मुंबई से 15,000 आए हैं। टोटल 22,000 आए हैं। महाराष्ट्र तो बाप दादा भी मुबारक देते हैं। क्यों? इम्तिहान दिया भी यहाँ है और यहाँ के पास भी ज्यादा हुए हैं। जो पास हुए हैं उन्हों को बहुत बहुत बधाई। मेहनत की या लक है तो हो गए हैं। मेहनत किया है, जिसने मेहनत किया है वह हाथ उठाओ। मेहनत कम ने की है जितनी रिजल्ट है, लेकिन फिर भी इतने भी निकले हैं तो यह भी बाप दादा को अच्छा लग रहा है। आधे से ज्यादा है, अच्छा है। डबल विदेशी 50 देशों से 550 भाई बहनें आए हैं। अच्छा है, फिर भी इतने तो निकले हैं। पुरुषार्थ फिर भी किया है। अच्छा है। अच्छा, इन पास वालों के लिए ताली बजाओ, क्योंकि रिजल्ट मिलने से यह प्रभाव पड़ता है कि यह स्टूडेंट कैसे थे। पढ़ने के तरफ रुचि थी, यह और किसी बात में रुचि थी। फिर भी अच्छा है। लंदन के रतन दादा, रत्ना बहन, एक ही घर में दोनों पास हैं, दोनों ही पास हो गए। यह तो बहुत अच्छा। अच्छा, आपकी तरफ से बाप ही इनको मुबारक दे रहे हैं। इतने सब अलग अलग क्लास तो बोलेंगे नहीं, इसलिए सभा के बीच में ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा है। रिजल्ट मिलने से उमंग आता है। इतनी रिजल्ट कम क्यों हुई? हर एक समझेगा कि हम भी स्टडी करते तो नंबर लेने में थोड़ा और आगे बढ़ जाते और कर सकते हैं। थोड़े अलबेले रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, होना ही है। दृढ़ निश्चय से बाबा कह रहे हैं, बोलो। तीनों स्थानों पर फूलों का श्रृंगार कोलकाता वालों ने किया है। अच्छा है। कलकत्ते वाले बहुत आए हैं। इनसे यह सीखो कि हम भी इसी लाइन में उठें, ऐसे नहीं सीखते जाएंगे। अच्छा है। जिन्होंने हाथ उठाया उनकी तरफ से इनको 100 गुना ज्यादा मुबारक है। अच्छा है। सब उमंग उत्साह में है तो दूसरी बारी फिर नंबर और आगे होंगे। एक बारी किया है ना, तो अभी उमंग आ गया कि हम भी हो सकते हैं, तो दोबारा फिर जीत जाएंगे। तो कोशिश करना नंबर और आगे हो। फर्स्ट टाइम बहुत आए हैं, आधा क्लास तो है। इतनी सभा में इतने थोड़ों ने हाथ उठाया। अगर थोड़ा और ज्यादा हो जाते तो कितना अच्छा होता। हम तो कहेंगे कि यह बहुत उमंग उत्साह होना चाहिए। यह नंबर लेना कोई रिवाजी बात नहीं है। नाम तो हुआ ना। सारी क्लास, उनके मित्र संबंधी कितने खुश हुए। वह भी अगर गिनती करें तो कितने होंगे। उनके माँ बाप, चाचा चाची कितने खुश होंगे। अच्छा है। जो आपने नंबर तो ले लिया, फिर भी नंबर में तो आ गए ना, यह भी अच्छा है। ना से अच्छा है। अच्छा, जो पहले नंबर वाले आए हैं
उन सभी को इतनी सारी सभा को मुबारक। दादी जानकी से आपको देख करके सबको उमंग आएगा, यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क ने बहुत याद दी, जयंती बहन ने भी बहुत याद दी लेकिन आ नहीं सके। वहां भी 18 जनवरी बहुत प्यार से सभी मनाते हैं। कोलकाता वालों ने बाप दादा को हार पहनाया। मुन्नी बहन को देखकर आप भी तो कलकत्ता से निकली हो ना। मोहिनी बहन, बाबा आपके वरदानों से ठीक हूँ, अभी आगे भी ठीक रहेगी। वह तो अच्छा है, बाबा सभी को वरदान में हाँ हाँ कहता है, सिर्फ याद रखें। मधु बहन 20 साल से 18 जनवरी को तीनों स्थान फूलों से सजाती है। इन्होंने कोशिश की है कि नंबर 1 जाने की। कोशिश में अभी थोड़े नंबर आए हैं, फिर दूसरे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उमंग आएगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं। नारायण दादा से अभी और आगे जाकर दिखाओ, जैसे अभी नजदीक आकर दिखाया, ऐसे इसमें भी नंबर आगे जाकर दिखाओ। यह मनोज नारायण दादा का बेटा कर सकता है, अभी कोई बूढ़ा नहीं है, जवान है, यह करना चाहे तो कर सकता है, नंबर आगे ले सकता है, बस सिर्फ थोड़ा जोश भरना अपने में। सबका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट है, पहले आपका नारायण दादा का सपोर्ट है, पहले आपका सपोर्ट चाहिए। अच्छा, अभी सभी बाबा के बच्चे 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे अपने मुरली के पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आप बहुत अच्छे रीति से मुरली पढ़े सिस्टर, थैंक यू। थैंक्स बाबा, बाबा ने चांस दिया और इतने अच्छे से करवा लिया। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज तो बाबा ने कमाल ही कर दी, पूरी मुरली में 18 बारी स्टूडेंट बोला, 18 से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मैंने मुरली पढ़ते पढ़ते नंबरिंग की, और 27 बार पढ़ाई को देखो बाबा ने हमारे ग्रुप की कितनी तारीफ की है। अभी इसको हम अपने ऊपर ले सकते हैं ना, कि हम सब भी यहाँ जुड़ के बैठते हैं रोज, रात को, दोपहर को, सुबह को, तो हम सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट है ना। तो बाबा ने एंड में आते होते, देखो हमने पूरी 69 से मुर्गियां पढ़ी, लेकिन एंड में आते आते बाबा ने अपनी स्टैंप लगाई। तो इसके लिए तो हम सबकी ताली बनती है ना, ताली बजाएं तो सबका बनता है, कितनी खुशी है। और वरदान बाबा ने देखो कैसे अच्छे से वरदान दिया है। बाबा ने बोला यहाँ का जो टीचर है ऐसी विधि से पढ़ाता है, जो सुना वह जैसे छपाई हो रही है भूलता नहीं है। जो बाबा टीचर है, बाबा ही है ना टीचर, तो निमित्त तो दूसरी बहनें हैं, लेकिन टीचर निमित्त तो बाबा है। वो ऐसी रीति से पढ़ाता है कि जैसे छपाई हो रही है। तो ये वरदान तो मिल गया एंड में आते आते। तो बहुत अच्छी बड़ी मुरली है, लेकिन बहुत अच्छी कि बाबा ने फेल भी नहीं होना है पढ़ना, क्योंकि फेल होते हैं तो चाहे क्लास तो हो जाती है, जैसे सप्लीमेंट्री आते क्लास तो आगे हो जाती है, लेकिन एक मन में कसक रहती है कि मैं फेल हुआ, मेरे कम नंबर आए। तो बाबा ने उसका भी जिक्र किया है। ओम शांति।
हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आज के मुरली में हम वो स्टूडेंट और टीचर का हम संबंध हम महसूस कर सकते हैं। सो बाबा इतना पढ़ाई के बारे में महत्व दिया ना बाबा ने। सो पढ़ाई है ना, ज्ञान बाबा जो देते, टीचर है ना, सो स्वयं भगवान हमारा टीचर है ना। और क्यों पढ़ रहे हम, हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? पास विद ऑनर होना। हाँ जी, सो मनुष्य से देवता होना। हाँ, मनुष्य से देवता होना ना, उसमें फिर देह छोड़ने की भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि देवताएं अमर होते हैं ना। तो वो अमर कैसे बनते हैं? देह छोड़ने से। अपने आप देह छोड़ते हैं मीन्स हमेशा देही अभिमानी स्टेज में हम स्थित रहेंगे, तब हम देह छोड़ पाएंगे। इसलिए बाबा हमें विदेही अशरीरीपन का अभ्यास कराते हैं। तो ये जो निराकार टीचर मिला हुआ है, वो हमें भी यहाँ ही अपने जैसे निराकार बनने के लिए प्रैक्टिस कराता है कि अपने आप देह छोड़ो, क्योंकि तभी जाके आप देवता बनेंगे, नहीं तो देवता नहीं बन सकते। क्योंकि पहले तो उसके पहले फरिश्ता बनना पड़े। तो फरिश्ता बनने के लिए आकारी स्वरूप धारण करके उड़ना भी है, अव्यक्त वतन में अव्यक्त वासी बनकर रहना है हमेशा। तो ये सभी जो उसके पहले के स्टेजेस है, देवता बनने, मनुष्य से देवता बनने तक के जो बीच बीच के जो स्टेजेस है, वो हमें ये टीचर सिखाता है और विधि से पढ़ाता है, और फिर होमवर्क भी देता है कि ऐसे ऐसे ये सबको होमवर्क करना है। जैसे बाबा ने कहा 12 बारी निराकारी और 12 बारी आकारी। तो ये अभ्यास जो है वो हमें घड़ी घड़ी देह से छोड़ने के लिए बाबा ने बताया है। और हमें जो अव्यक्तवासी फरिश्ता बन के रहना है, फरिश्ता बन के सकाश देनी है, पूज्य स्वरूप में भक्तों को सकाश देनी है, दुख हरने हैं, तो वो सभी दुआएं कमाने के लिए और अपना स्व पुरुषार्थ भी तीव्र बनाने के लिए दिया है बाबा ने। तो ये सभी जो पढ़ाई है पूरी, वो मनुष्य से देवता बनने की है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो पढ़ाई का महत्व क्या है? बोलिए भाई जी। ओम शांति। मुझे आत्मा को थोड़ा क्लैरिटी चाहिए था कि बाबा ने इसमें बोला कि कुछ फेल हो गए, कुछ पास हो गए, कुछ 1-2 मार्क्स से रह गए, और ये भी कहा कि होमवर्क दिया था। तो मुझे ये चाहिए कि बाबा ने मतलब कौन से इसमें पास हुए, फेल हुए, बाबा बोल रहे थे ना, रिजल्ट निकली है। तो इसमें थोड़ा-सा क्लैरिटी चाहिए था कि इससे पहले बाबा ने कुछ होमवर्क दिया था जिसका रिजल्ट बाबा इस वाणी में बता रहे थे। ओम शांति। थैंक यू। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? दीदी कहाँ पे है ये फेल हुआ? मेरा थोड़ा बीच में मिस हो गया था, बताएंगे आप जरा कहाँ पे है? तो पेज नंबर 30 में बाबा ने कहा ना, होमवर्क दिया गया है, कई तो अभी भी उसकी तरफ अटेंशन दे रहे। और कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? दीदी जो बाबा ने जो होमवर्क दिया है, वो यही सभी ड्रिल्स दी है, वही हमारा होमवर्क है ना। पहला तो मेन तो है शरीरीपन का अभ्यास, दूसरा है 12 बारी निराकारी, 12 बारी आकारी, फिर 5 स्वरूप का अभ्यास है, फिर सेकंड में फुल स्टॉप लगाना। तो वह उससे ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे, व्यर्थ मुक्त शक्तिशाली बनेंगे। तो ये जो 4-5 अभ्यास है, उदय आना और जाना, तो वो अभ्यास से हम मनुष्य से देवता ही बनेंगे, क्योंकि वो अभ्यास करने से आत्मा डिटैच होगी बार बार शरीर से। और ये जो भाई साहब ने कहा फेल का, वो मैंने नहीं देखा कहाँ पे है, तो आप जरा बता सकते हैं?
पेज नंबर 32 में भी है सिस्टर। सो बाबा ने लाइक चलो फुल पास नहीं तो थोड़ा कम 1-2 मार्क्स कम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स में फेल हुआ तो ठीक नहीं। इसलिए आपका एम क्या रखेंगे, ऐसे बाबा ने पूछा ना। सो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है ना। सो ज्ञान से ही हमें जीवन मुक्ति मिलती है, सुख मिलती है ना। और ज्ञान से ही हमें सब पेपर को पास करना है। सो बाबा ने बताया ना, फेल होना माना फील करने वाले। सो हमें बेस्ड ऑन हमारा पुरुषार्थ के अनुसार हमें पेपर आती रहती है, उसमें हमें पास होना है। बोलिए शैली सिस्टर। हाँ जी दीदी, यहाँ पर जैसे बाबा ने हमें दिल शिकस्त जैसे हम हो जाते हैं ना, कि अभी जैसे बाबा हमारा अभी पुरुषार्थी लाइफ है, तो जब तक जीना है तभी तो बाबा अक्सर मूल्य में बोलते हैं कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो हमारी थ्रू आउट द लाइफ हमारी जो है स्टूडेंट लाइफ है। तो अब हम कहेंगे कि हम एक अगर परफेक्ट हो जाते हैं, हर बात में सक्सेसफुल हैं, तो फिर तो हमारा पुरुषार्थ कंप्लीट हो गया, फिर तो हम कर्मातीत अवस्था की ओर बढ़ गए। तो अभी बाबा ने हमें दिल शिकस्त डिसहार्टेड ना हो, तो उसके लिए बोलते हैं बाबा कि ठीक है कि चलता है कि कभी फेल हो गए कभी पास, लेकिन उसको हम आगे और प्रोग्रेस करें। ठीक है, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाया, लेसन लिया उस चीज से, और फिर आगे के लिए प्रोग्रेस करें। क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि फेल होना माना, एक तो हमारी ठीक है कि हमने मान लो मैं आज मेरा एम है कि मैं क्रोध नहीं करूंगी, ऐसा कुछ सर्कमस्टांस आता है कि अभी मेरे संस्कार पूरी तरह से जो अकॉर्डिंग टू बाबा वो नहीं हुए हैं, मतलब तो अभी मुझे मान लो फिर बीच में किसी के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है या किसी के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो मैं इसका मतलब ये समझू जी ठीक है मैं नहीं पुरुषार्थ में फेल हो गई। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो गई, उससे लेसन है बाबा ने कहा कि फेल होना माना फील करना। अब बार बार उसी को ही हम रेपिटेशन न करके रिपीट करके कि हाँ उसी में ही अपने संकल्प भी दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। तो उस चीज से बाबा ने उसके लिए बोला ना कि सारा साल आपको याद रहेगा कि मैं फेल हुआ, लेकिन इसलिए कायदे अनुसार तो बदली हो जाएगी, लेकिन संकल्प कभी नहीं रखना कि जो हुआ तो अच्छा, कभी फेल कभी पास तो होंगे ही। यहाँ पर भी बाबा ने यही बोला है ना। तो इसलिए हमें आगे के लिए बढ़ना है, उससे लेसन लेकर अपने आप को फिर उसी ट्रैक पर लेके आना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ये शैली सिस्टर एकदम बराबर अच्छी तरह से समझाया उन्होंने। और बाबा ने ये भी कहा कि एम तो हमारा यही रखना है ना कि हम पास हो जाएं और एकदम अच्छी तरह से पास हो जाए। उसमें कोशिश वर्ड भी बाबा ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि कोशिश करूंगा, नहीं, हो जाऊं। तो बाबा हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड और एकदम हाईएस्ट एम रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि हम सबको सूर्यवंशी में आने का हमारा एम है ना। कोई चंद्रवंशी में जाना तो नहीं चाहता है। तो अगर हम जब बार बार दिल शिकस्त होते भी है या तो आर्ग्यूमेंट चलती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्या शायद मैं त्रेता वाली आत्मा हूँ क्या। तो इससे भी बाबा हमें मना करते हैं कि ये भी नहीं सोचना है, बस करते रहना है। फेल हुआ ये एम नहीं रखना है, लेकिन याद क्या रखना है कि मुझे पास होना ही है, फुल पास होना है, ऐसे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा ने कहा ना, फेल माना फील करने वाले। सो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? कोई आप जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। इसके लिए तो यही पुरुषार्थ है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने जो पुरुषार्थ के ऊपर अड़िग रहना है, दृढ़ निश्चय रहना है। ठीक है कि एम तो मेरा 100% होने का ही है। जैसे कि मान लो कि मैं 100 आउट ऑफ 100 मुझे लेने ही है, ये तो मेरा एम सामने एम ऑब्जेक्ट है। मान लो अगर उसमें मेरे कुछ परसेंटेज नीचे चले जाते हैं
तो अभी जैसे अभी डिस्कस हुआ पीछे भी तेजल बहन ने भी बोला ना, तो एम मुझे वही रखना है, लेकिन अपना पुरुषार्थ आगे और आगे करते हुए बढ़ते चलना है, रुकना नहीं है, क्योंकि बढ़ना ही जिंदगी है। तो हमें आगे ही आगे के लिए प्रोग्रेस करना है और नए से नए तरीके निकालनी है, युक्तियां निकालनी है कि मेरे को ये परिस्थिति ऐसे आई थी उस समय, तो अपने फिर बैक अपने साइट लेनी है कि मुझे ये सिचुएशन अब आएगी तो वही उसी समय प्रिपेयर करना है आगे फिर वापस, क्योंकि एक बार जो परिस्थिति में हम फेलियर हुए हैं वो पूरी परिस्थिति फिर दोबारा से आई, वो चैलेंज आएगा फिर आगे। तो उसके लिए मैं अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करूं कि कैसे मुझे उस चीज को फिर फेस करना। तो इस तरीके से हम आगे और आगे बढ़ते जाएं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति दीदी। इसमें बाबा ने कहा है एक बात तो मुझे पुरुषोत्तम भाई की भी अच्छी लगी कि वो जो करते हैं 12 बारी निराकारी 12 बारी आकारी स्थिति का अभ्यास, तो वो हमेशा देखते रहते हैं कि आज कितना मैं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, क्योंकि बाबा ने 10-10 मिनट कहा है। तो 12 बारी हम 10-10 मिनट करके दोनों अभ्यास करेंगे तो भी कितना 4 घंटा हो जाता है। तो वो नहीं रहता इतना पॉसिबल। लेकिन बाबा ने आज कैसे कहा कि फेल का नंबर आवे यह अच्छा नहीं, जरूर कोई ऐसी आदत होगी जिसमें बिजी रहते होंगे। तो ये भी महावाक्य बाबा देखते हैं कि बच्चे कोई ऐसी आदत में बिजी रहते हैं कि जो होमवर्क दिया गया है वो फुल्ली नहीं कर पाते हैं। बाबा ने तो टाइम भी थोड़ा कम कर दिया है, 10 मिनट 5 मिनट या ऐसे। तो फिर भी हमें तो एटलीस्ट वो एम रख के ये आदत पे भी हमें ध्यान रखना है कि किसमें हम बिजी और टाइम वेस्ट करते हैं कि जिससे हम भगवान ने जो हमें होमवर्क दिया है वो नहीं कर पाते हैं। ओम शांति। हाँ जी। सो बाबा ने इस मुरली में स्टूडेंट और टीचर है ना, उसका संबंध में बाबा हमें समझाई दे रहे। सो कैसे एक अच्छा स्टूडेंट इतना फोकस रहते हैं, उनका एम एंड ऑब्जेक्ट क्लियर रहता है, वो क्या करते हैं, उसको उनका टाइम टेबल बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ना, हमें अमृत वेले हमें दिनचर्या और मनचर्या का टाइम टेबल बनानी है ना, कैसे हो पूरा दिन में कैसे स्पेंड करो, इसके लिए इतना वो स्टूडेंट फोकस रहता है। और जितना टीचर जो जो बोलते हैं, होमवर्क देते हैं, उसके ऊपर भी फोकस रहता है। वो बार बार वो चेक करके करके उनका जो जो अभ्यास उनको वो बाधा डाल रही है उनका एम एंड ऑब्जेक्ट ने अचीव करने के लिए, वो भी वो छोड़ता है ना। तो इसके लिए हमें भी फोकस करके हमें करे तो डेफिनेटली हम फीलिंग प्रूफ भी बन सकते और मनुष्य देवता भी बन सकते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा ये कहा ना, पढ़ाई में रुचि रहना है ना। सो कैसे हम रुचि बढ़ाए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए बोलिए भाई जी। ओम शांति। आज की भी मुरली में भगवान बोला ना कि कभी सोचा ही नहीं था ना किसी ने कि भगवान भी आके पढ़ाता है ना। तो ऐसे ऐसे जो महावाक्य है, वैसे तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपने जो पूछा है, क्योंकि ये अंदर से होना चाहिए पढ़ाई की रुचि। फिर भी हमें ऐसे ऐसे महावाक्य याद करना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आता है। हम प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज के नंबर 1 स्टूडेंट हैं। ऐसे ऐसे अगर अपने आप से बातें करेंगे तो वैसे रुचि बढ़ेगी। और जितना हो सके व्यर्थ से बचना है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ना। बाबा बोलते हैं ना कि ये ज्ञान भी देने के लिए पात्र भी ऐसा चाहिए, सोने का पात्र चाहिए, तभी ये ज्ञान ठहरेगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी। सो यही रहना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ और स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे,
है ना। सो आप देख सकते हैं जितना बड़ा बड़ा IIT कॉलेजेस, MBA कॉलेज में वो कितना नशा रहता है उन्हें, इतना बड़ा कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ। सो हमें भी उतना नशा रहना है जब भी हम, इसलिए बाबा ने बताया ना डेली मुरली पढ़ने, लाइक हमें सुनना है, सेंटर पे जाके हमें सुनना है, तब यही स्मृति रखना है मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट और कौन मुझे पढ़ा रहे। जब इसका नशे में रहते हैं ना, सो हमारा वो पढ़ाने का रुचि भी बढ़ती है। बोलिए सिस्टर। हाँ बहन, ओम शांति। आज बाबा ने फेल होने के लिए एक बात और कही है कि फेल हुआ तो एक ही बात होती है कि आप में से कोई समझते हैं कि 1-2 मार्क्स से पास हुआ तो ये राइट है क्या, या ये भी चलता है 1-2 मार्क्स से फेल हो गए। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्य ये रखो कि एक भी क्लास मिस नहीं हो, क्योंकि स्टूडेंट की सदा एम रहती है कि मैं पास हो जाऊं, कोशिश करूंगा नहीं, हो जाऊं। ओम शांति। हाँ जी, और एक बात है, बाबा ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान से आत्मा को सुख मिलती है ना। इसके लिए हमें विचार सागर मंथन करना है। जितना हम उसमें मनन और मग्न अवस्था में पाते हैं ना, आत्मा उस सुख पाती है। सो इससे भी हमारा वो पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, और इस पढ़ाई से हम बाबा को जान सकते हैं, है ना। सच ए ग्रेट टीचर, उनके साथ हम बैठ के पढ़ रहे हैं ना, उनको हम समझ सकते हैं संपूर्ण रीति से वो क्या है, उनका भावना क्या है, वो कैसे हमें पढ़ाते हैं। बाबा ने बताया ना, आज टीचर कितना मेहनत करते हैं। देखिए 1936 से हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। अब तक पढ़ाई पढ़ा रहे, इतना मेहनत करते हैं। वो मेहनत का भी हम बाबा को रिटर्न देना है ना। सो हम भी मास्टर ज्ञान सागर बन के ही हम बाबा को रिटर्न कर सकते हैं। ओम शांति। और दीदी इसमें एक बात और शेयर कर सकती हूँ मैं? हाँ जी। जो अभी आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा ना, नशा बढ़ाने के लिए अपना पढ़ाई में, और तो मुझे ऐसा चिंतन चला कि इसके लिए हम एक तो अपना कंट्रास्ट करें अपनी पास्ट की लाइफ, जब मैं ज्ञान से पहले और अब ज्ञान में आने के बाद का कंट्रास्ट, कि मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। और ये तो हो नहीं सकता कि बाबा के साथ कोई भी ऐसा बच्चा जिसको प्राप्तियां ना हुई हो। हर बच्चा, वो तो पहले दिन से ही बाबा के साथ अनुभूतियां, जब हम बाबा के साथ लिंक्ड होते हैं ना, तो पहले दिन से ही हमें प्राप्तियां का जो अनुभूतियां है वो शुरू हो जाती हैं। और इतनी प्राप्ति है कि अनकाउंटेबल है। तो कितनी खुशी, कितना उमंग है। तो जैसे जैसे हम अपने, जैसे बाबा बोलते हैं ना, बचपन के दिन भुला ना देना, तो जितना हम इन चीजों को इमर्ज रूप में रखेंगे, उन प्राप्तियों को, उनकी लिस्ट बनाते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये नशा कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। ये आगे और ये प्यास कभी ना बुझने वाली प्यास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से हम अपने इस ब्राह्मण जीवन को बहुत खुशी खुशी अपना थ्रू आउट, जब तक जिएंगे खुशी खुशी इस ब्राह्मण जीवन में रहेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा बताया बहन ने। तो यहाँ पर हम जो पढ़ाई की बात चली, तो यहाँ हम बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे, क्योंकि पढ़ाई से दिल की प्रीत होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर कभी कभी का प्यार होगा, जैसे बाबा ने बोला कि हम कोई भी मिस नहीं करना है, तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे, और आने वाले जो और भी स्टूडेंट है वो सभी बिजी रह सकेंगे। क्योंकि हमें बिजी रहने के लिए, इसलिए सदा हमें बिजी रहकर जो स्वयं, जैसे बाबा बोलते हैं कि विघ्न विनाशक, तो अपने विघ्न ही नहीं अगर हमारे है तो दूसरे के हम कैसे वो विनाश करेंगे। तो यहाँ पर एक प्लानिंग बुद्धि होनी चाहिए, हमारी बुद्धि में भी प्लान होना चाहिए। पहले स्वयं को हमने प्लान बनाना है, फिर सेवा करनी है, पढ़ना भी है। तो बुद्धि जब हमारी बिजी रहेगी तो हम जिस डायरेक्शन पर हमारी बुद्धि पढ़ाई करने के लिए, जब हम स्वयं और स्वयं को और औरों को भी हम वो प्लान दे सकते हैं। क्योंकि जैसे बताते हैं कि
टीचर स्टूडेंट को प्लान बना कर देते हैं। तो लेकिन हमने क्या करना है कि पहले स्वयं का टीचर स्वयं बनना है, फिर हम औरों को भी बता सकते हैं। ये भी हम प्लान कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और एक लास्ट पॉइंट, सो बाबा ने लाइक फील प्रूफ बनने के लिए हमें दिव्य बुद्धि से सोचना है, क्योंकि बाबा जो जो बातें बताए ना, जो जो ज्ञान दिया है ना, उसके हिसाब से हमें सोचना है। हमारा जो पुराने एक्सपीरियंस, पुराने बातें, उसके बारे में नहीं सोचना। जब हम दिव्य बुद्धि से सोचते हैं तब हम इजीली फीलिंग प्रूफ बन सकते हैं। ओके, ओम शांति। अभी होमवर्क की तरफ जाएंगे। हर रोज जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, इस स्मृति रखेंगे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, और मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने के लिए ही मैं पढ़ रही हूँ। और यही लक्ष्य रखेंगे कि एक भी क्लास मैं मिस नहीं करूंगी। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के ओम लिए शांति। आप सभी को दीदी थैंक्स। एक शेरू दीदी, ओम शांति, हाँ तो जी, 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हो? हाँ शेरू जी, भाई जी ने बोलिए। अभी ये जो कमेंट्री, हाँ जी दीदी, शेरू भाई जी ने अभी ये जो कमेंट्री सेंड किया है, अभी जो चलाई थी कमेंट्री, वो सेंड कर सकती है ग्रुप में? बहुत अच्छी कमेंट्री थी जी दीदी, आपको पर्सनल भेज देंगे। जी। शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच। भाई जी ग्रुप में भेजिए ना। तीव्र साथी में भेज दें जी। भेज दीजिए ना भाई जी। जी जी, भेज ठीक दीजिए है, भाई। तीव्र साथी में भेज देंगे। ठीक है जी। ओम शांति। गुड नाइट।